हर नागरिक इस गवर्नमेंट से परेशान है। आने वाले चुनाव जहाँ जहाँ राज्य में होंगे, ये सब भाजपा वहाँ से सब साफ है। ये भाजपा सरकार जो है ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी, इस सरकार में किसी का भला नहीं हो सकता। जो अघोषित एक आपातकाल भाजपा ने लगा रखा है पिछले 10 सालों से, जिसका ये इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाते हैं और बीच बीच में प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाते भी हैं, वो ये लोग खुद कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, राहुल जी ने उसको सब लोगों को चेताया था, उसकी स्वायत्तता पे और ऑटोनॉमी पे ख़तरा है ये। और राहुल जी ने भी थोड़े दिन पहले कहा भी था कि चर्चा है, उनके जो विश्वसनीय सूत्रों ने उनको बताया कि ईडी वाले जो है रेड करने के चक्कर में हैं कि आपसे कोई कुछ भी नहीं कबूलवा सकता है, क्योंकि आप किसी से नहीं डरते हैं। तो हम वही मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। हमारे नेता ने कहा डरो मत। हम तो ये जानते हैं अगर कोई भी पार्टियां काम करती हैं तो अपने काम पे वोट मांगती हैं, ना कि सीबीआई ना ही ईडी के दम पे वोट मांगती हैं। बीजेपी की साफ बौखलाहट है। और राहुल जी ने उस चीज़ को उनके बीच पहुंच कर जाना कि सच में हो कुछ नहीं रहा है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में भारी हार का सामना करने के बाद बीजेपी काफ़ी बौखलाहट में है और इसके चलते अब विधानसभा चुनाव है। कहीं ना कहीं जो सर्वे निकल के सामने आ रहे हैं, उसमें भी जिन राज्यों में चुनाव की घोषणा हुई है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होता नज़र आ रहा है, जिसके चलते ईडी और सीबीआई तमाम बार बार विपक्ष ये सवाल उठाता आया है कि जब चुनाव करीब होते हैं तो ईडी और सीबीआई जैसी जो ये एजेंसियां हैं, इनका इस्तेमाल किया जाता है। जनता के बीच क्या माहौल है इन विधानसभा चुनावों को लेकर, कैसे देख रहे हैं, किसकी होगी हार, कौन जीतेगा, ये रण जान लेते हैं। सर, जिन राज्यों में चुनाव है, एक सर्वे में बात करूं, सर्वे में साफ तौर पर निकल के जो आ रहा है, हरियाणा की बात करूं, वहाँ से जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है। क्या वजह है? और ये जो ईडी का जो शोरगुल मचा हुआ है विपक्षी दलों में, ये क्या है? वजह ये है मैडम, उसकी एक साफ सी वजह है जो भारत की जनता समझ चुकी है और उन्होंने 24 में भाजपा को इसका जवाब भी दिया है। अब जो अघोषित एक आपातकाल भाजपा ने लगा रखा है पिछले 10 सालों से, जिसका ये इल्ज़ाम कांग्रेस पे लगाते हैं और बीच बीच में प्रोपेगेंडा मूवीज़ बनाते भी हैं, वो ये लोग खुद कर रहे हैं, बल्कि उससे बहुत बदतर तरीके से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इमरजेंसी तो लगाई गई थी ताकि आदमी डिसिप्लिन्ड हो, उस ज़माने की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, वो एक अलग विषय है। दिक्कत ये है कि ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, राहुल जी ने उसको सब लोगों को चेताया था, उसकी स्वायत्तता पे और ऑटोनॉमी पे ख़तरा है ये। ईडी वाले जिस तरीके से आर्बिट्री तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और जो दूसरी एजेंसीज़ हैं, जैसे बॉम्बे में समीर वानखेड़े वाला केस सबको पता है, जिस पे एक पूरे फिल्म जगत पे रूलिंग पार्टी ने दहशत बैठाने की कोशिश की थी, वही ये तरीका पॉलिटिकली बदला लेने के लिए ये लोग अपनाते हैं। और राहुल जी ने भी थोड़े दिन पहले कहा भी था कि चर्चा है, उनके जो विश्वसनीय सूत्रों ने उनको बताया कि ईडी वाले जो है रेड करने के चक्कर में हैं। तो उन्होंने कहा था चाय बिस्किट नाश्ता हमारी तरफ से, आप शौक से आइए। हमारे जन नेता श्री राहुल गांधी जी के ऊपर पहले भी उन्होंने इस तरह की दमनकारी और शोषण करने की कोशिश की है, पहले भी वो लोग आए थे, उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मतलब जांच के दौरान इंटरोगेशन करने की कोशिश करी, उनको तोड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हमारे नेता ने बताया है, जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, कैमरा बंद होने के बाद उसने कहा कि आपसे कोई कुछ भी नहीं कबूलवा सकता है, क्योंकि आप किसी से नहीं डरते हैं। तो हम वही मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। हमारे नेता ने कहा डरो मत। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं, बीजेपी को ये बताने के लिए कि हम उनसे डरते नहीं हैं, और राहुल गांधी का एक एक सिपाही उनके लिए लड़ने को, सरधड़ की बाजी लगाने को तैयार है। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, हरियाणा में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव है, इन चुनाव में जनता उसका जवाब देगी, जैसे जनता ने 2024 में दिया था, इनको सिरे से नकार के। और राहुल गांधी जी आज जो है विपक्ष के यूनानिमस नेता हैं, अनडिस्प्यूटेड। बस यही कहना है। रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी की क्या ये बौखलाहट है जिन राज्यों में चुनाव है और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह के नतीजे आए, विधानसभा में भी क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि फिर से एक बार सत्ता हाथ से जा सकती है, इसलिए ईडी और सीबीआई को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट जो है वो साफ 2024 के बाद देखने को मिल रही है। अगर उनके अंदर डर ना होता तो सीबीआई और ईडी का सहारा वो नहीं लेते।
हम तो ये जानते हैं अगर कोई भी पार्टियां काम करती हैं तो अपने काम पे वोट मांगती हैं, ना कि सीबीआई ना ही ईडी के दम पे वोट मांगती हैं। बीजेपी की साफ बौखलाहट है और वो ईडी और सीबीआई के दम पे चुनाव लड़ना चाह रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जनता 2024 में उनको नकार चुकी है पूरी तरह, और जो वहाँ भी विधानसभा चुनाव हैं और 100% वहाँ भी जनता उसी तरीके से इनको नकारेगी जैसे 2024 में नकारा है। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है जनता के बीच? विधानसभा चुनावों की बात करूँ, क्या है? इससे बड़ा मुद्दा है युवा रोजगार सब परेशान है और महंगाई सब चरम पे है। हर नागरिक इस गवर्नमेंट से परेशान है। आने वाले चुनाव जहाँ जहाँ राज्य में होंगे ये सब भाजपा वहाँ से सब साफ है। हर आदमी इस गवर्नमेंट से परेशान। क्यों परेशान है? क्या क्या वजह है? सबसे खास वजह क्या रही? क्यों इस गवर्नमेंट से परेशान हो गए? ये भाजपा सरकार जो है ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, मजदूर विरोधी, इस सरकार में किसी का भला नहीं हो सकता। ये बेरोजगारी फैलाने का तरीका नहीं है। और क्या है, जो फ्री में राशन दिया जा रहा है, लोगों ने कुंटलों राशन ले लिया। अगर इससे कहीं कोई डिग्री कॉलेज या कोई अन्य सुविधाएँ अगर दे दी जाती तो शायद है कि इस देश का भी भला होता और नौजवान का भी भला होता, बेरोजगार का भी भला होता, सब कुछ होता। क्या आम व्यक्ति को भी लगता है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल से विपक्ष के लिए एक टूल की तरह किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल किया जा रहा है। उसमें तो एक लगाम समझो कि जरा भी किसी ने आवाज़ उठाई, वो तो हमारे आदरणीय नेताजी राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो देश में एक भाजपा के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे, और नेताओं की तो दम भी नहीं पड़ती का नाम से उनके सामने कुछ बोल दें। अगर जरा भी बोलते हैं तो उनके हाथ में ABCD हाल उनको पीछे लगा देते हैं। ये तो तब पता लगेगा जब सत्ता का परिवर्तन होगा। जिन राज्यों में चुनाव है, सर्वे निकल के सामने आ रहा है, और वजह क्या है कि जो सामने सर्वे भी कह रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? जनता पिछले 10 साल से देख रही है, 12वां साल शुरू हो चुका है। इन लोगों ने इतने दिन में क्या किया है वो जनता समझ चुकी है। राहुल जी ने जिस प्रकार से जनता के बीच जाके जनता की परेशानियों को रखा है देश के सामने, प्रधानमंत्री महोदय के सामने, वो जनता अब समझ रही है। खाली घपलेबाजी कर करके कि आप खाली चिल्ला रहे हैं 15 लाख नौकरी दे देंगे, 15 लाख घर पहुंच जाएंगे, देश का विकास हो रहा है, तो देश का विकास कितना हो रहा है जनता अपने मन से समझ रही है। और राहुल जी ने उस चीज़ को उनके बीच पहुंच कर जाना कि सच में हो कुछ नहीं रहा है। ये केवल फोफेबाजी चल रही थी, और यही एक कारण है कि उस फोफेबाजी के चलते हुए इस बार सरकार तो बन गई है, लेकिन वो सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने लायक सरकार नहीं है। वो 2 खंबे लेके साथ में खड़े हैं, इसलिए सरकार में प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अपने मन से कोई काम इस बार नहीं कर सकते। 2-3 चीज़ें उन्होंने वापस ले लिए, चाहे लिटरल से संबंधित चीज़ें हों, चाहे जो भी चीज़ें हों इस मामले में। और जहाँ तक बात ये JPC कमेटी बैठक की बात चल रही है, सच में अगर कोई गलत हुआ है, इस देश में पहले भी JPC कमेटियाँ बनती रही हैं, सरकार JPC कमेटी बनाती है, सरकार का आदमी उसमें अध्यक्ष होता है, मतलब भाजपा का ही रहेगा। अगर आपको जांच करनी है तो अपनी कमेटी बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं आप? किस बात का आपको डर है? ऐसा तो है नहीं कि उसके JPC कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी बना दिए जाएंगे, सब बना दिए जाएंगे। बनाए तो आपके लोग जाएंगे ना, जाँच करवाइए। ये 1000 करोड़ रुपया कम रकम नहीं होती है, वो गरीबों का पैसा है, कहाँ यूज़ हो रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रही, सवाल उठाती रही है, लेकिन सरकार की तरफ से फिलहाल कोई जवाब नहीं आया है। और क्या लगता है कि इस पर सरकार कब तक जवाब देगी और क्या कुछ फैसला लेगी? नहीं, सरकार जवाब नहीं देगी, जनता ही जवाब देगी। जिस प्रकार के 2024 के चुनाव जनता ने जवाब दिया है, उसी प्रकार का जवाब इनको हरियाणा में मिलेगा, कश्मीर में मिलेगा, और वही जवाब आने वाले चुनाव में जगह जगह मिलता जाएगा। अपने आप समझ जाएंगे कि जनता क्या चाहती है। बिल्कुल, तो लोगों के बीच देखिए माहौल जो बना हुआ है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं 10 साल देश को ठगा है, देश के लोगों के साथ छल किया है, उनको ठगने का काम किया है। और शायद यही वजह है जो सर्वे भी अब बताने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। फिलहाल तमाम अपडेट के लिए 4PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।